बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका, जिसमें हमने उसके बारे में बताया था कि राधा ने अपने संदेश को पवन दूतिका के माध्यम से किस प्रकार से श्री कृष्ण के पास भिजवाया था। आज हम पढ़ाएंगे संस्कृत खंड में प्रथम पाठ है भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य, तब किसी द्वारपाल ने आगत्य आकर के महाराजम भोजम प्राहा, महाराज भोज से प्राहा कहा। तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। कौपीन अवशेषो केवल लंगोटी मात्र या लंगोटी शेष, विद्वान द्वारी विद्वान द्वार पर वर्तते है कि हे देव केवल लंगोटी पहने हुए विद्वान द्वार पर है। राजा प्रवेश्य इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट स कवि, तब प्रवेश होकर स उस कवि ने भोजनम अवलोक्य, भोजन को देखकर अद्य में दरिद्रताया नाशो भविष्यति, अद्य आज में मेरी दरिद्रताया नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यति हो जाएगा। मत्वा तुष्टो हर्ष श्रोणी मोमोच, मत्वा मान करके अपने मन में तुष्टो संतुष्ट होकर हर्षाश्रुणी हर्षपूर्वक आंसुओं को निकाला। राजा तमावलोक्य प्राहा, राजा ने तमावलोक्य उनको देखकर कहा, कवे किम रोदसी, कि हे कवि, किम माने क्यों, रोदसी रोते हो, कि तुम क्यों रोते हो। ततः कवि रहा, तब कवि ने कहा, राजन अकर्णीय मद गृहम स्थितिम, अकर्णीय सुनो, मद गृहम स्थिति, मेरे घर की स्थिति को, कि मेरे घर की स्थिति को सुनो। अये लाजानुच्चे पथिक वचनम अकार्ण्यम गृहिणी, अये अरे लाजानुच्चे, लाजान उच्चे, लाजान खील, उच्चे उच्च स्वर में, पथि पथिक के द्वारा, वचनम अकर्ण्य वचनों को सुन करके, गृहिणी उसकी पत्नी ने, कि पथिक में खील ले लो, इस प्रकार के उच्च स्वर के वचनों, उच्च स्वर को सुन करके उसकी पत्नी ने, शिशो कर्णो यत्नात्, शिशो अपने बच्चे के, कर्णों कानों को, यत्नात् यत्नपूर्वक, सुहितवती पति का हित चाहने वाली, दीन वदना दुखी मुख वाली, कि उसकी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। मई क्षीणो उपाय, और मई मुझ क्षीणोपाय साधनहीन, यदि कृतम दृशाव अश्रु बहुले, दृशाव आँखों में आंसू भरे हुए दृष्टि डाली, कि उसने मुझ साधनहीन पर आंसुओं से भरे नेत्रों से दृष्टि डाली, इस प्रकार डाली। तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धार्यम उचितम, तदंत शल्यम उस लगे कांटे को, त्वमसि माने तुम ही, पुनरुद्धार उचितम कि तुम ही निकालने में समर्थ हो। में रास्ते में आए हुए पथिक से ऊंचे स्वरों में खील ले लो, इस वचन को सुन करके मेरी पत्नी ने शिशु के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया और मेरे मुझ साधनहीन पर आंसुओं से भरे नेत्रों से इस प्रकार दृष्टि डाली कि उस लगे हुए कांटे को तुम ही निकालने में समर्थ हो। राजा शिव शिव इति उत्तरियम प्रति अक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राहा, राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रति अक्षरम प्रति एक अक्षर पर लक्ष्यम लाख दत्वा देकर प्राहा कहा। राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रति एक उत्तर पर लाख देकर कहा। त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम शीघ्र ही, गच्छ गेहम घर जाओ, कि शीघ्र घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते होगी। अन्यदा भोज, अन्य दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर नमितुम, श्री महेश्वर को नमस्कार करने के लिए शिवालय में गच्छत, शिवालय गए। तत्र कोयपि ब्राह्मण राजा नाम, तब किसी ब्राह्मण ने राजा से कहा,
राजा के सामने कहा, देव अर्धम दान वैरिणा गिरिजाया अर्धम शिवा हस्तम। अर्धम आधा दान वैरिणा दानवों के वैरी अर्थात विष्णु, गिरिजया अर्धम गिरिजया पार्वती ने, अर्धम आधा शिवस्य हस्तम शिव का भाग कि शिव का आधा भाग दानव वैरी विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। देवेत्थम जगती तले, इस प्रकार से देवों का जगती तले इस पृथ्वी तल पर अभाव हो गया। पुरा अभावे समुचित मलति, पुरा अभावे की अभाव हो जाने पर गंगा सागर अम्बरम, गंगा सागर में चली गई। अम्बरम शशिकला, और चंद्रमा आकाश में चला गया। नागाधिपे क्षमातलम, और शेषनाग रसातल में चले गए। सर्वज्ञता अधीश्वरता तुम आगते, सर्वज्ञता और अधीश्वरता तुम में आ गई। माँ तू भिक्षाटनम, मेरे हिस्से में तो भिक्षाटन आ गया। इस प्रकार शिव के चारों ही गुण जो हैं वो बट गए। धन्यवाद बच्चों, इसको अपनी कॉपी पर कर लेना और इसको कक्षा 12 कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों बच्चों को करना है।